हेलो दोस्तों, एक बार फिर मैं शशिकांत कुमार आप लोगों को अपने चैनल आरसीएम विद शशिकांत पर आप सबों का स्वागत करता हूं। आज जो मैं आप लोगों के पास फिर से आया हूं, वो एक विशेष चीज़ को लेकर के आया हूं और वो चीज़ है हमारे स्वास्थ्य से जुड़ा हुआ और वो दिनचर्या का चीज़ है। और लोग ऐसा नहीं है कि किसी खास उम्र में इसको यूज करते हैं, जन्म लेते हैं और इसको जैसे वो भोजन करना शुरू करते हैं इसको साथ में खाना शुरू करते हैं इस चीज़ को, लेकिन लेते नहीं हैं, लेते किसी और चीज़ को हैं जिससे हमारे स्वास्थ्य पर बुरा असर पड़ता है। वो चीज़ क्या है? तो जैसे ही हम भोजन करना शुरू कर देते हैं भाइयों, मैं सब्जी दाल खाना शुरू करता हूँ और उसको बनाने के लिए ज़रूरत पड़ता है रसोई में तेल की। और तेल होना चाहिए वो जो स्वास्थ्यप्रद हो, और ये है आरसीएम का हेल्थ गार्ड तेल। जी हाँ, मैं अभी जो बात करूँगा आप लोगों के बीच में इसी तेल पर बात करूँगा। ये बहुत ही बेहतरीन और ज़बरदस्त तेल है। क्यों है ज़बरदस्त, क्यों बेहतरीन है, और जो हमारे रसोई में तेल आता है उससे हमको क्यों छोड़ देना चाहिए और इसको क्यों लेना चाहिए, इस पर मैं आप लोगों से बात करूंगा। जी हाँ, ये है आरसीएम का हेल्थ गार्ड ऑयल। और ये जो ऑयल है ये राइस ब्राइन ऑयल है, यानी चावल की जो भूसी होती है उससे निकाला गया यह तेल है। चावल की भूसी से ये निकलता है तेल। इस तेल को क्यों यूज करना चाहिए? क्योंकि इस तेल में ऑरिजिनोल, ट्राइकोटिनोल, टेकोफेरोनोल 3 तरह के एंटीऑक्सीडेंट पाए जाते हैं। मैं आपको दिखाने का कोशिश करता हूं। ये तीनों एंटीऑक्सीडेंट है ना, ऐसा नहीं है, ये मार्केट में भी ये एंटीऑक्सीडेंट मिलता है। ये हैं 3, टेकोफेरोल्स, टेकोट्रियोनल्स और ऑरिजिनोल। ये तीनों एंटीऑक्सीडेंट इतने बेहतरीन होते हैं, ये इतने औषधि गुणों से भरपूर चीज़ है कि ये हमारे शरीर में इम्यूनिटी को बूस्ट करता है, कैंसर को प्रतिरोध करता है, आंतों की सुरक्षा करता है और शरीर में बैड कोलेस्ट्रॉल को बढ़ने से रोकता है। साथ ही साथ अभी तक आप लोग सुने होंगे, नॉर्मली भारत में जब किसी व्यक्ति का लीवर खराब होता है तो डॉक्टर बोलते हैं तेल यूज कम करें। इस तेल का आशय किससे है? जो पारंपरिक रूप से भारत में तेल सर्वाधिक खाए जाते हैं वो सरसों के तेल होते हैं। तो सरसों के तेल को उपयोग करने से डॉक्टर साहब मना करते हैं। क्यों मना करते हैं? क्योंकि इस तेल में मोनो अनसैचुरेटेड फैटी एसिड 65% से अधिक है, जो शरीर में लीवर के अंदर गैस बनाता है, भोजन को पचने में थोड़ा दिक्कत करता है, इसीलिए उसको खाने से मना करते हैं। वही नहीं, वो हमारे शरीर में जोड़ों में जाकर के दिक्कत करता है, शरीर माने हड्डियों के जोड़ों पर जाकर के काम करता है। और वो काम क्या करता है? तो वहाँ पर एसिड का जमाव होता है जिसके वजह से घुटने का दर्द, यानी उसमें अकड़न हो जाती है, घुटने का दर्द होना शुरू हो जाता है। जी हाँ दोस्तों, ये सरसों के तेल खाने से लीवर का प्रॉब्लम तो होता है, लेकिन मोनोअनसैचुरेटेड फैटी एसिड ज़्यादा होने की वजह से शरीर में बैड कोलेस्ट्रॉल का निर्माण होता है। जो सफ़ेद वाली चर्बी होती है ना, वो शरीर में ज़्यादा बनता है, जिससे हाई प्रेशर और हार्ट का प्रॉब्लम होने का खतरा रहता है। तो क्या करें कि ये सब चीज़ ना हो? तो क्या करें कि भोजन में हम जो खाना बनाते हैं उसमें हम आरसीएम का राइस ब्राइन ऑयल हेल्थ गार्ड इस्तेमाल करें। हर तरह के खाना बनाने में इसका इस्तेमाल करें। इससे खाना यदि हम बनाते हैं तो हमको क्या फ़ायदा होगा? तो सबसे पहले कि हमारे लीवर को प्रोटेक्शन मिलेगा। यदि किसी व्यक्ति को गैस का प्रॉब्लम है, आप इस तेल में भोजन बना के खाना शुरू करें। और साथ में आरसी में बहुत सारे मेडिसिन है, बहुत सारे मेडिसिन नहीं, मैं खास करके कहता हूँ S5 या बायोएज लीवर के लिए बहुत अच्छी दवा है। S5 से भी गैस को कंट्रोल किया जा सकता है। तो उसको लेते हुए या अग्नि संदीपन साथ में लें
और इस तेल को उपयोग करें तो आपको गैस के प्रॉब्लम से बहुत हद तक राहत मिल जाएगी। अब बहुत हद तक राहत मिल जाएगी नहीं, लगातार उपयोग करने से वो समस्या ही समाप्त हो जाएगी। तो ऐसा इसलिए होगा क्योंकि इसमें ये तीनों एंटीऑक्सीडेंट हैं और बिना फैटी एसिड का तेल होता नहीं है। हर एक तेल में कुछ ना कुछ फैटी एसिड होते हैं, लेकिन इसका WHO ने एक बनाया है मानक कि तेल में कितना प्रतिशत कौन कौन सा फैटी एसिड होना चाहिए। तो इसके 3 प्रकार के आते हैं, आप देख सकते हैं इसमें सफ़ा, पूफा और मुफा लिखा हुआ है, दिखता होगा सफ़ा, मुफा, पूफा। और ऐसी किताबें RCM करने वाले के पास सबके पास है, तो उस किताब में उल्टा करके आप देखें मार्केटिंग प्लान बुक में, है ना। तो ये जो सफ़ा है 27 से 33% होना चाहिए, पूफा जो है 27 से 33% होना चाहिए, मुफा यानी मोनोअनसैचुरेटेड फैटी एसिड ये 33 से 40% होना चाहिए। तो आइए हम देखते हैं कि हमारे राइस ब्राइन ऑयल में कितना है। तो सफ़ा जो है 24% है और पूफा 34% है और मुफा 42% है। तो लगभग WHO जो कहता है, यानी कि चिकित्सक जो सुझाते हैं कि फैटी एसिड खाने वाले तेल में इतना इतना % हो तो ये बहुत बेहतर है, तो उसके आसपास ही हम हैं। और इस चार्ट को उठा करके आप लोग देखेंगे, RCM हेल्थ गार्ड एक किताब भी आता है, उसमें भी ये चार्ट दिया हुआ है और मार्केटिंग प्लान बुक में भी दिया हुआ है। इस चार्ट को आप पढ़ेंगे, देखेंगे, बहुत ही चीज़ आपको स्पष्ट रूप से समझ में आ जाएगी। ये जो इसमें दिया हुआ सारे तेलों के बारे में वर्णन के किसमें कितना कितना % फैटी एसिड पाया जाता है, सफ़ा कितना है, मुफा कितना है, पूफा कितना है, तो जो WHO बताती है उसके आसपास केवल RCM हेल्थ गार्ड राइस ब्राइन ऑयल जो है, राइस ब्राइन ऑयल उस पैमाने पर खरा उतरता है। अब ये तीनों फैटी एसिड इस मात्रा में हो तो इसका सबसे बड़ा बेनिफिट होता है, नसों का ब्लॉकेज नहीं होगा, गैस नहीं बनेगा, पाचन शक्ति अच्छी होगी। साथ ही इसको खाने के बाद, इस तेल में भोजन बनाने के बाद शरीर से बैड कोलेस्ट्रॉल कम होगा। और जितने तरह का तेल है, यहाँ तक इस किताब में सारा दिया हुआ है, मैं फिर से आपको बताऊं। USA यूनिवर्सिटी में रिपोर्ट आया कि कोलेस्ट्रॉल को कम करने की क्षमता ऑलिव तेल से भी ज़्यादा है। मैसूर का रिसर्च है, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ न्यूट्रिशन हैदराबाद का रिसर्च है, ये सब कोई रिसर्च है, जापान का रिसर्च है, मैसूर का, ये सब कोई बता रहा है। क्या बता रहा है तो शॉर्ट में बताऊं, कैनोला तेल और ऑलिव तेल, मक्का का तेल, सूरजमुखी का तेल, करंडी का तेल, ये सारे जो तेल हैं, कैनोला का तेल, ये सारे तेलों से सबसे ज़्यादा शरीर से बैड कोलेस्ट्रॉल का रिड्यूस करने का क्षमता यदि है तो राइस ब्राइन ऑयल में है। तो राइस ब्राइन ऑयल यदि हम खाते हैं तो कई तरह के बीमारियों से हमें बचाव हो सकता है। सबसे पहला, इसमें ओरिजिनल है तो इंसुलिन का सिक्रेशन हमारे पेनक्रियास से होगा तो डायबिटीज़ के पेशेंट को फायदा करेगा। बैड कोलेस्ट्रॉल दूर होगा तो हार्ट के पेशेंट को फायदा होगा। बैड कोलेस्ट्रॉल दूर होगा तो हाई प्रेशर के पेशेंट को फायदा होगा। अन्य तरीके से बहुत ही हमारे शरीर के लिए बेनिफिशियल है। खास करके लीवर के क्षमता को ये इंक्रीज करता है, हड्डियों के घनत्व को बढ़ाता है। तो बहुत सारे गुणों से भरपूर है ये तेल। और इस तेल को यदि हम किचन में शामिल कर लें तो मैं समझ सकता हूँ कि लीवर से संबंधित कोई मेडिसिन यूज नहीं करना पड़ेगा और आपके घर में लोगों का इम्यूनिटी, इस तेल में जो गामा ओरिजिनल है ये इम्यूनिटी को बूस्ट करता है। साथ ही साथ ये तेल आपके शरीर में इम्यूनिटी को बूस्ट करेगा और आपको स्वस्थ और तंदुरुस्त रखेगा। आप स्वस्थ रहें, तंदुरुस्त रहें, इसी आशा के साथ मैं इस वीडियो को समाप्त करता हूँ। आप नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और कमेंट करें, शेयर करें, भरपूर शेयर करें अपने दोस्तों के बीच में, ये जानकारी जाए, और लाइक करें। जय आसियाम।